के बिसंडा थाना इलाके के कुर्रा गांव के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, तो वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शासकीय अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या काफी बढ़ती जा रही। लोगों में बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा। डेंगू, मलेरिया, इन्फेक्शन, वायरल फीवर जैसी बीमारियों के मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही, जिसमें कभी कभी मरीजों के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर विंध्यवासिनी कंपनी के द्वारा ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। कांकेर जिले में लगातार चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन यहां चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। ताजा मामला चारामा थाना अंतर्गत ग्राम जैसा कर्रा के निवासी सकल सिन्हा के सूने मकान का, जहां चोरों ने धावा बोलकर सोने चांदी सहित 10 लाख रुपए की नकदी ले उड़े चोर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हमीरपुर के राजपूत वाले क्षेत्र के खेड़ा पर गांव में खेत में नवजात शिशु मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया। नवजात को पीठ पर चोट होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर किया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शिवनी मालवा के जनपद सभागार में सुपरवाइजर और बीएलओ की बैठक का आयोजन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सरोज सिंह परिहार की उपस्थिति में 2 चरणों में किया गया, जिसमें फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण सत्यापन का कार्य 2 से 20 सितंबर तक बीएलओ घर घर जाकर करेंगे। साथ ही निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। पीलीभीत में विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला। मामला बीसलपुर कोतवाली इलाके का। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पति ने एक शख्स पर निजी जिंदगी में दखलंदाजी का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा। सीतापुर में भेड़िए ने 6 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग घायल। मामला सदरपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर देवरिया मजरा भरथई गांव का। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्व होने पर तत्वाधान में शहीद दिवस 1 सितंबर को प्रस्तावित षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम किया जाना, जिसमें रामलीला ग्राउंड खटीमा में एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खंड और प्रखंड लेवल के सभी लोगों से आह्वान किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस समारोह में शामिल हों। पीलीभीत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बीसलपुर के मंडी परिसर में धरने पर बैठे। दरअसल कोयला डिपो हटाओ आंदोलन में एसडीएम ने संगठन के पदाधिकारियों से अभद्रता की थी, जिसके बाद संगठन ने एडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। पीलीभीत में शिक्षक ने बेजुबान की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। मामला पूरनपुर विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक धर्मापुर का, जहां स्कूल के अंदर खड़े पेड़ पर चाइनीज मांझे में तोते की गर्दन फंसी हुई थी। बच्चों ने शिक्षक को चाइनीज मांझे में पंछी की गर्दन फंसने की जानकारी दी, जिसके बाद शिक्षक ने गांव के एक व्यक्ति को बुलाकर चाइनीज मांझे से पक्षी को आजाद करवाया। कानपुर के चंदौली में धरना दे रहे दिव्यांगजन के साथ पुलिस की निर्भरता की, जिसके विरोध में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी 1 सितंबर को धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे यूपी में इस घटना का विरोध होना चाहिए। कहीं भी दिव्यांगजन के साथ कोई घटना होती है तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी उसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगी। बादा में चित्रकूट जा रहे पैदल श्रद्धालुओं के लिए मुस्लिम समाज के अनीस ने रुकने खाने पीने की व्यवस्था की। गर्मी से बचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए कूलर पंखे लगाए। बता दें, भादों की अमावस्या में हजारों श्रद्धालु पैदल चित्रकूट जाते हैं। 300 से 400 श्रद्धालुओं की लगातार अनीस सेवा कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश उत्सव का उद्घाटन किया और प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। बता दें कि 30 अगस्त से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश संस्कृति, कला, व्यंजन, रहन सहन, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर और पुरातत्व की दृष्टि से समृद्ध।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण का फिर से सर्वे शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वन भूलपुरा में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर तय नियमों के मुताबिक सर्वे किया जा रहा। बता दें कि वन भूलपुरा एक मुस्लिम बाहुल इलाका जहां पर रेलवे की जमीन पर 4000 मकान खड़े कर दिए, जिन्हें तोड़ने को लेकर 2022 में हाईकोर्ट ने आदेश दिए। सूरजपुर के गायत्री भूमिगत कोयला खदान में ठेका मजदूरों ने एक दिवसीय धरना दिया और कोल परिवहन को बंद करा दिया। बता दें कि ठेका मजदूर एरियर्स भुगतान समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण कोल परिवहन बंद होने से कोल माइंस को करोड़ों का नुकसान होगा। मामले में श्रमिक नेताओं का कहना कि मजदूरों की मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही। इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी भी हो रही। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कह रही। बलरामपुर के कुसमी थाना इलाके में शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी बुधू कोरवा ने रात में शराब पी रखी थी। इसी दौरान उसका किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आरोपी पति ने पत्नी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना मामले की जांच को लेकर सवाल किए। वीडियो जारी कर मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का आरोप लगाया। दानदाता को भी पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका महासमुंद जिले के दौरे पर रहे, जहां राज्यपाल सबसे पहले स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचे। यहां महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने महासमुंद जिला पंचायत में अधिकारियों की बैठक ली। सूरजपुर में नामाज नगर के मंगल भवन में जिला स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी शामिल हुए। शिविर में यूडीआईडी कार्ड के 195 दिव्यांग दाता, प्रमाण पत्र के 193 और दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 53 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में शासन की जनकल्याणकारी। हरिद्वार में बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से हल्द्वानी प्रकरण में पुलिस का दुलबुल रवैया रहा और चार्जशीट दाखिल न कर आरोपियों को रिहा किया गया, वह बहुत ही दुखद। इसके खिलाफ बजरंग दल पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रही। इसी क्रम में ऊधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ ने खटीमा के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ ने सिटी स्कैन, आईसीयू, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, ओपीडी आदि सभी विभागों का जायजा लिया। बंद मशीनों को सुधारने के निर्देश दिए। बिजनौर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। सुपारी किलर से 1 लाख में सौदा तय किया। प्रेमी और उसके साथियों ने पति को काम के बहाने मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद पेपर कटर और चाकू से वार कर मार डाला। हत्या के बाद आरोपियों ने खून से सने कपड़े बदले और बॉडी को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के किसानों को हो रही परेशानियों का लेकर भारतीय किसान संघ ने शुक्रवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। किसान बड़ी संख्या में एकजुट होकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन कलेक्टर के द्वारा समय नहीं दिए जाने के कारण नाराजगी जताते हुए कार्यालय से बाहर निकले। किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के सरकारी दावे खोखले साबित हो रही। सोयाबीन फसल की उत्पादन लगातार बढ़ने और बिक्री मूल्य लगातार घटने से किसान परेशान। साथ ही किसानों में जमकर आक्रोश। सोयाबीन की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने और सोयाबीन का मूल्य 6000 रुपए करने की मांग को लेकर रैली। हरदोई में एक होनहार छात्र ने गेमिंग ऐप की लत के चलते व्यापारी से फिरौती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच पड़ताल के दौरान पता चला छात्र पढ़ाई में अच्छी खासी रुचि रखता है, परीक्षा में अच्छे अंक भी लाता है। संभावित परिवार का भी है, जिसके चलते पीड़ित व्यापारी और पुलिस ने छात्र की पढ़ाई में रुचि के चलते क्षमादान दिया और आगे इस तरह के कार्य न करने की।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता नहीं होने, गड़बड़ियों और अनियमितता को लेकर एनएसयूआई ने शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इतना अनोखा रहा कि जिसकी चर्चा शिक्षा विभाग के कार्यालय सहित जगह जगह होती रही। एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हवा में नोट उछाले था। हालांकि सांकेतिक विरोध के रूप में उछाले गए ये नोट नकली। लखनऊ के बहुचर्चित कौशिक हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने आखिरकार 7 महीने बाद कर दिया। कौशिक की हत्या समलैंगिक संबंधों के चलते आज कांस्टेबल रविंद्रपाल सिंह ने की थी। दोनों की मुलाकात समलैंगिक ऐप ग्राइंडर के जरिए हुई। शराबी पार्टी से पहले दोनों के बीच बहस हुई। बाद में हेड कांस्टेबल रविंद्रपाल सिंह ने कौशिक की क्लास में शराब के साथ जहर डाला। जमीन के बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में संघर्ष की खबर सामने आई। मामला टीकमगढ़ जिले के कंदवा गांव का, जहां लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जहां गोली चलने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को सतारा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। अम्बेडकर नगर में दुकान में चोरी की घटना सामने आई, जहां चोर दुकान में रखे 55,000 रुपए उठा ले गए। ये चोरी की पूरी वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डीबीआर के सहारे पुलिस भी चोरों तक पहुंच गई। 12 घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिला पुरुष और महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पुरुष चिकित्सालय के गेट की फिनिशिंग ठीक न होने पर नाराजगी जताई और मुख्य द्वार से कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने खुला मेन होल देखकर तत्काल राजकीय निर्माण निगम से मेन हॉल को ठीक कर उसमें ढक्कन लगवाने के निर्देश। कासगंज जिले के क्षेत्राधिकारी पटियाली राजकुमार पांडे के नेतृत्व में थाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त कृष्णा राघव पुत्र सत्यभान सिंह निवासी गोविंदपुरी थाना डिवाई जनपद बुलंदशहर को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए शिवनी जिले के लखनदौन तहसील मुख्यालय में पेट्रोल पंप चौराहे से घनसौर रोड पर सड़क किनारे दुकान लगाने वाले एक दुकानदार के साथ महिला ने मुक्कों से मारते हुए गाली गलौज की, जिसका वीडियो सामने आया। उक्त वीडियो में महिला शख्स पर मुक्कों से वार करती देखी जा सकती है और आसपास खड़े लोग दबंग महिला के सामने नतमस्तक नजर आ रहे। फसलों में हुई भारी क्षति के आशंका से शिवनी जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीर, जिसको लेकर आज शिवनी जिले की केवलारी तहसील मुख्यालय में सैकड़ों किसानों ने विश्राम गृह प्रांगण में विशाल बैठक का आयोजन किया। इसके बाद रैली निकालते हुए सभी किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मैनपुरी की बोगांव थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी तस्करों के पास से पुलिस ने लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत की 10 किलो मादक पदार्थ चरस भी बरामद किया। आरोपी तस्कर अपनी 4 पहिया गाड़ी के नीचे साइलेंसर के पास खुफिया कैबिन में लगकर मादक पदार्थ चरस की तस्करी की जा रही है। मसूरी में पटरी व्यापारी कमजोर वर्ग समिति के सदस्य मसूरी मॉल रोड पर दुकान लगाए जाने को लेकर मसूरी के शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे पटरी व्यापारियों का कहना कि प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को मॉल रोड पर एक स्थान पर जगह चिन्हित कर दो बाई की 2 जगह देकर बैठने की कार्रवाई की जा रही है, परंतु आधे से अधिक पटरी व्यापारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जबलपुर रेंज के आईजी अनिल सिंह कुशवाहा और छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी सचिन अतुलकर शुक्रवार को सुबह पांचुरणा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का जनता दरबार लगाया। आईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि खाकी वर्दी का मान रखें, उसका सही उपयोग करें। प्रयागराज पुलिस ने गैंगरेप और प्राइवेट पार्ट में सरिया डालने का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच में सामने आया कि महिला ने ससुराल की संपत्ति हड़पने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मामला प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र का। महिला ने 19 अगस्त को गैंगरेप करने का आरोप लगाते हुए अपने जेठ समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। सिद्धार्थनगर में नगर पंचायत शौहरतगढ़ में आबादी की जमीन पर अवैध कब्जे को जेसीबी लेकर एसडीएम शौहरतगढ़ पुलिस बल के साथ हटाने पहुंचे। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। पीड़ित व्यक्ति दीपक यदुवंशी ने जेसीबी के सामने लेटकर इस कार्रवाई को अवरोध किया। करीब 50 साल से दीपक यदुवंशी का इस जगह पर कब्जा है।
प्रदेश के भिलाई में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिसकर्मी द्वारा लाठीचार्ज करने के विरोध में आज सरगुजा युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिसकर्मियों के द्वारा पुतला दहन करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन अंततः कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर दिया। भदोही जिले के एक सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। दरअसल ये वीडियो सुरियावा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। वीडियो में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के एक वार्ड में स्वास्थ्य कर्मी शराब पीते नजर आ रहे। छत्तीसगढ़ के चुरियानगर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के खाताधारी किसान परेशान। जरूरी कामों के लिए रकम निकलवाने वाले किसानों की भीड़ सुबह से ही बैंक में दिखाई देती है, लेकिन बैंक का ताला समय पर ही खुलता है। बैंक में व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण ग्राहकों की भीड़ लग रही। सबसे अधिक भीड़ केवाईसी कराने वालों की है। कटनी के जीआरपी थाने में महिला और नाबालिग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम मोहन यादव ने मामले में डीआईजी रेल को जांच के लिए निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन प्रभारी अरुणा वाहन समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हापुड़ में तालाब से वन विभाग की टीम ने करीब 7 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मामला पारपा गांव का बताया जा रहा कि पिछले 15 दिनों से गांव के तालाब में मगरमच्छ था, जिससे ग्रामीणों में मगरमच्छ की दहशत थी। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों के प्रयास के बाद तालाब से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। बक्सर के शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब अकबरपुर उदगांव में बने बालिका आवासीय परिसर में 2 छात्रा अचानक से गायब हो गई। सूचना मिलते ही अधिकारी और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजन ने हंगामा करते हुए वार्डन पर गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पूरा छात्रावास भोजन माता और चौकीदार के भरोसे चल रहा। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कटनी और छतरपुर की घटना को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्णय से कांग्रेस घबराई हुई। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ छल कपट और झूठ की राजनीति करती। वीडी शर्मा ने कटनी की घटना को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। शिवपुरी में एक अनोखी घटना देखने को मिली, जहां रात में मृत महिला के शव को परिजन सुबह अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम लेकर पहुंचे। जहां चिता पर परिजन को महिला के शरीर में हलचल सी महसूस हुई। आनन फानन में महिला को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने महिला को पुनः मृत घोषित कर दिया। इस घटनाक्रम की पूरे शहर में चर्चा हो रही। भोपाल में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे। राजधानी में डेंगू के अब तक 170 मरीज सामने आ चुके, जिसमें से 60 मरीज सिर्फ अगस्त महीने में मिले, जबकि जुलाई में 51 मरीज मिले थे। हॉस्पिटल के मेडिसिन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहने और डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी, नर्सिंग घोटाला समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रोशनपुर चौक पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। इस दौरान पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार बढ़ रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा, रैपिड टीमें बनाकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। सभी जगह जांच की किट और दवाइयों की व्यवस्था कर दी गई है। सरकार पूरी तरह स्वाइन फ्लू बीमारी से निपटने के लिए तैयार है।